वो देवी, वो माँ जिनकी कृपा अगर किसी भी मनुष्य पे हो जाए तो उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। उन माँ का आशीर्वाद अगर आपको मिल जाए, किसी रंग को भी मिल जाए तो रंग को राजा, और अगर वो माँ किसी राजा से रूठ जाए तो उसे रंक बना देती हैं। तो हम बात कर रहे हैं श्री माता लक्ष्मी जी की, जिनकी चाह कौन नहीं रखता। धर्मशास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है और ये बड़े ही चंचल स्वभाव की होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमेशा किसी के पास नहीं टिकती। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई गई है जिनको करने से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि जाने अनजाने में हम कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिनको ध्यान रखना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी घर छोड़कर ना जाएं और हमेशा श्री माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहे। नंबर 1, लोग अक्सर घर में जूठे बर्तन फैला कर रखते हैं। ज्यादातर लोग रात के समय जूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उनको धुलते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। घर में जूठे बर्तन फैलाकर कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे देवी श्री लक्ष्मी रूठ जाती हैं और ज्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। नंबर 2, शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा अधिशिष्ट देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी हैं, जो धन और समृद्धि के द्योतक हैं। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा गया है, इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे धन लाभ होता है। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीज रखेंगे तो माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता आपसे नाराज हो जाएंगे। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि का कारक है। नंबर 3, अक्सर हम रसोई गैस और चूल्हे पर जूठे बर्तन रख देते हैं। कभी भी हमें चूल्हे पर जूठे या खाली बर्तन नहीं रखना चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में हमारा मान सम्मान भी बढ़ता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। किचन मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। इसे हमेशा साफ रखें। नंबर 4, अगर आप सूर्य के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में श्री माता लक्ष्मी जी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता जी नाराज हो जाती हैं और वह घर छोड़कर चली जाती है। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी भी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें, उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंकें। नंबर 5, चंदन। पूजन के समय कभी भी हमें एक हाथ से चंदन नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी श्री लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को कभी भी नहीं लगाना चाहिए, या अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। नंबर 6, शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी जी की कभी भी पूजा न करें, बल्कि इनके साथ में भगवान श्री विष्णु जी की भी पूजा करें। इसलिए इनको श्री लक्ष्मी नारायण भी कहा जाता है। अकेले श्री माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की भी पूजा करनी चाहिए। नंबर 7, शास्त्रों व पुराणों में सोने के समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से श्री माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है और इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। नंबर 8, गृह लक्ष्मी यानी घर की महिलाएं या बाहर की
भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा इन्हें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि इनमें माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं फिर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का भी अपमान करने पर श्री माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। तो आप कभी भी गलती से ये काम न करें। आप पे सदैव श्री माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। धन्यवाद।